दोस्तों, गूगल एडसेंस से रिलेटेड आप सभी के मन में बहुत सारा डाउट रहता है। चाहे बात अप्रूवल की हो या फिर पिन वेरिफिकेशन या फिर पेमेंट्स, हर तरह के डाउट्स आप सभी के पास होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले तो एक वीडियो किया था जिसमें हमने अप्रूवल से रिलेटेड बहुत सारी बातें की थी कि क्या क्राइटेरिया है, कैसे मैंने अपने रिसेंटली एक ब्लॉग पे अप्रूवल लिया है। और उसके अलावा भी मैंने प्लान किया था कि चलो क्यों ना आपके जो भी डाउट्स है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, उसको आंसर किया जाए। तो इस वीडियो में हम आपके ही डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं जो कि आपने हमसे पूछा है हमारे कम्युनिटी टैब में जाके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपके क्या डाउट्स है और मेरी तरफ से उसका क्या क्लियरिफिकेशन या फिर क्या आंसर है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं निकम ब्लॉगर और मैं हूं सचिदानंद सिंह। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको गूगल एडसेंस हो या फिर ब्लॉगिंग के तमाम अलग अलग एस्पेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती रहती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं और सीधे आपके क्वेश्चंस को पिक आउट करते हैं और उनका जवाब देते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि हो सकता है कि आपने जो क्वेश्चन वहां पे डाला हो वो पिक नहीं किया गया हो, इस वजह से कि क्योंकि सेम क्वेश्चन किसी और ने पूछा है। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, नो मैटर उस क्वेश्चन को आपने पूछा हो या फिर किसी और ने। तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो निश्चित रूप से इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला डाउट है वो है प्रियांशु प्रियदर्शी जी का कि व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया वी नीड टू गेट फॉर गूगल एडसेंस अप्रूवल। तो इस बारे में तो हमने काफी डिटेल्ड में एक वीडियो ही किया था, जिसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर सीरीज को फॉलो अप किया है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि जो बेसिक क्राइटेरिया है वो गूगल एड्स का हर जगह पे सेम है कि आपकी जो साइट है वो एक्टिव होनी चाहिए, वो एक प्रोफेशनल टच होना चाहिए उसके पास, वो यूजर इंगेजिंग एक्सपीरियंस जो है यूजर का उस पर काफी अच्छा होना चाहिए। और बाकी ऐसे एग्जैक्टली एक एक करके जो क्राइटेरिया है उसके बारे में हमने वीडियो में बात की। और गूगल एडसेंस की तरफ से कोई ऐसा श्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं दिया गया है कि हाँ आपके साइट पे इतनी पोस्ट, इतना ट्रैफिक, ये सब कुछ भी नहीं है। जिसके लिए जो हिट कर जाता है वो मतलब उसके लिए क्राइटेरिया होता है। किसी को 2 पोस्ट पे भी अप्रूवल मिल जा रहा है तो किसी को 20 पोस्ट लिखने पड़ रहे हैं। तो आप जाके वीडियो को देखिए, वहां से आपको बहुत सारा आंसर मिलने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है वो है लोक सेवा प्लस का। ये कहते हैं कि आई एम रेगुलरली फॉलो योर वीडियो फ्रॉम नेपाल, थैंक यू। माय क्वेश्चन इज हाउ टू यूज मल्टीपल एडसेंस विद डिफरेंट सिटीजनशिप इन अ डिवाइस। I can't get approve multiple account even using different email address and phone numbers. Could you share some trick? ओके, तो ये चाहते हैं कि डिफरेंट गूगल एडसेंस अकाउंट अपने एक ही डिवाइस में यूज करें। तो इसके लिए जो सबसे छोटा सा मेरा ट्रिक रहता है, ट्रिक कहे या फिर तरीका कहे, कि आप गूगल क्रोम अगर यूज करते हैं तो अलग अलग पर्सन उसमें ऐड कर ले और अलग अलग नाम से अलग अलग ईमेल क्रिएट करे, चाहे अपने फैमिली मेंबर हो या फिर फ्रेंड्स के नाम से अलग अलग ईमेल क्रिएट करे। और फिर उसी पर्सन में जा के सारे अकाउंट्स को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आता। मैं इसी तरीके से अपने मल्टीपल एडसेंस को मैनेज करता हूँ और इवन यू कैन डू दैट, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दत्ता कृष्णा का कि गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए मिनिमम कितने पोस्ट डालने होंगे। इसका आंसर है कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे मुझे वही 30-40 पोस्ट करने के बाद गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला, क्योंकि मैंने उतने टाइम के बाद ही अप्लाई किया था। और किसी भाई ने एक कमेंट किया था कि मुझे सिर्फ 2 पोस्ट करने के बाद ही अप्रूवल मिल गया है, और किसी को सिंगल पेज साइट पे भी अप्रूवल मिलता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ब्लॉग को किस तरीके से किया है। और एक आध बार आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई भी करके देख लीजिए कि उधर से क्या नोटिफिकेशन या फिर क्या एरर मैसेज आता है या फिर अप्रूवल मिलता है। तो ये ज्यादा जरूरी है, अपने लेवल पे इसको आपको सॉर्ट आउट करना होगा। ऐसा कोई श्योर पॉलिसी नहीं लिखा हुआ कि हाँ आपको 20, 10, 15 करना होता है। लेकिन मैं पर्सनली कहूंगा कि अगर आप ब्लॉग वाले फील्ड से हैं तो 20 पोस्ट तो कर ही लीजिए, क्योंकि वैसे भी आपके ब्लॉग के लिए पोस्टिंग ही जरूरी है। तो आप ज्यादा से ज्यादा पोस्ट कीजिए, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकेश साहू का कि जरूरी है कि आपके ब्लॉग पोस्ट पे डेली व्यू आए ताकि आपको एडसेंस अप्रूवल मिले। तो ऐसा नहीं है, अप्रूवल के लिए ट्रैफिक का कोई बंधन नहीं है, मतलब ट्रैफिक की कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपके ब्लॉग पे अगर 0 भी ट्रैफिक है तो भी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन गेम यहीं पे है कि अगर आपके साइट पे 0 ट्रैफिक है तो फिर आपको अप्रूवल लेना ही क्यों है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने ट्रैफिक पे काम करें। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि अप्रूवल लेते ही मैं ट्रैफिक को बढ़ा लूंगा तो इजिली आपको मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा या फिर थोड़ा बहुत भी होना चाहिए। आदर्श साहू का एक क्वेश्चन है कि न्यूज साइट्स के लिए किस तरह का पेजेस बनाने की जरूरत है अप्रूवल के लिए। तो अगर आप न्यूज पोर्टल चलाते हैं, न्यूज ब्लॉग चलाते हैं, तो आपको हमारा रिसेंट वीडियो तो देखना ही चाहिए, क्योंकि उसी में मैंने पूरा डिटेल में बात किया है। बाकी जो जनरल साइट्स है उस पे होम पेज आपका होता ही है, अबाउट अस सेक्शन आपने बनाना है, कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाना है, प्राइवेसी पॉलिसी बना सकते हैं और एक डिस्क्लेमर का पेज बना सकते हैं। तो इतने जो बेसिक पेजेस है इतने तो आपको बनाने ही चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है ड्रॉ विथ हर्ष का कि कैन वी गेट अप्रूवल ऑन सिंगल पेज साइट।
तो इसका आंसर है यस, यू कैन गेट अप्रूवल ऑन सिंगल पेज साइट। आपको जस्ट पेजेस बनाने हैं और आपका जो सिंगल पेज साइट है वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है किसी भी साइट के लिए, तो वो ठीक है, आपको अप्रूवल मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। राहुल शारदे का क्वेश्चन है कि क्या जनरल नॉलेज की जो निश है वो ठीक है काम करने के लिए और क्या इसका एडसेंस अप्रूवल मिलेगा? तो बिल्कुल हाँ, जनरल नॉलेज हो या फिर क्विज साइट्स है, इस तरह की साइट्स पे इजीली आपको अप्रूवल मिल जाएगा और इसमें ट्रैफिक के भी बहुत हाई पोटेंशियल है, तो आप इजीली जनरल नॉलेज साइट्स पे काम करके काफी अच्छा रेवेन्यू बना सकते हैं गूगल एडसेंस की बात किया जाए तो। आरबी गेमिंग का क्वेश्चन है कि क्या अगर वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है तो अप्लाई करने के बाद एक बार तो रिजेक्शन मिलता ही मिलता है, उसके बाद अप्रूवल या फिर डिसअप्रूव होता है? तो ऐसा नहीं है, अगर साइट पे आपके ट्रैफिक नहीं है तो फर्स्ट टाइम में भी आपको अप्रूवल मिल सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम आपको रिजेक्शन ही मिलेगा। हो सकता है कि आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ हो कि आपको फर्स्ट टाइम रिजेक्शन मिला। मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम रिजेक्शन का मेल आया था, लेकिन वो मेरी अलग तरह की गलतियां थी, मैंने पेजेस वगैरह कुछ नहीं बनाए थे, होम पेज को भी ठीक ढंग से ऑप्टिमाइज नहीं किया था, तो वो अलग बात है। लेकिन आप चाहे तो इजिली फर्स्ट टाइम में ही अप्रूव करा सकते हैं अपने ब्लॉग को। अगला जो क्वेश्चन है वो है रोशनी सिंह का, जिसमें उन्होंने पूछा है कि आपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपने जिस ब्लॉग पे अप्रूवल लिया था वो एक न्यूज बेस्ड साइट था, और न्यूज बेस्ड साइट में जो सबसे ज्यादा इशू रहता है वो है कॉपी का, कि आप दूसरे ब्लॉग्स के ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अपने ब्लॉग पे कॉपी करते हैं। तो उस स्थिति में क्या अप्रूवल मिलता है? क्या दूसरे साइट से प्लेगरिज्म चेक करने की जरूरत है कि कितना % कॉपीड है या फिर ऐसा कुछ? तो मेरा आंसर है कि बिल्कुल भी नहीं, आपको किसी भी तरह के साइट पे जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ओरिजिनली अपने तरफ से कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, आप इतना श्योर हो कि हाँ हमने जो कंटेंट डाला है वो ओरिजिनल है, हमने ज्यादा कॉपी पेस्ट नहीं की है, तो कोई परसेंटेज वाली बात नहीं है, आप अपने लेवल पे सारा कुछ मैनेज करके अप्रूवल ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो है टेक बिस्ट का। इन्होंने पूछा है कि क्या यूट्यूब वीडियोस के दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियोज को अपने ब्लॉग में इम्बेड करके अप्रूवल लिया जा सकता है? तो यस, बिल्कुल, यूट्यूब जो है फीचर अलाउ करता है कि आप दूसरे के वीडियोज को अपने ब्लॉग में इम्बेड कर सके। अगर कोई क्रिएटर अपने वीडियोज को इम्बेड करवाने से रोकना चाहता है तो उसके पास क्रिएटर स्टूडियो में ही एक ऑप्शन रहता है कि हाँ उसको डिसेबल कर दे। तो अगर वहां पे इम्बेड करने का ऑप्शन अवेलेबल है तो वो क्रिएटर आपको अलाउ कर ही रहा है कि आप उसको इम्बेड कर सकते हैं, और इस स्थिति में भी आपको गूगल एडसेंस की अप्रूवल मिल जाएगी। विशु के एसपी का क्वेश्चन है कि इनके बार बार अप्रूवल के रिक्वेस्ट के बावजूद गूगल जो है लो वैल्यू कंटेंट का एक मेल डाल देता है और अप्रूवल नहीं हो रहा है। तो मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले तो मुझे नहीं पता कि आपका साइट किस तरीके का है, क्या उसमें कंटेंट है, क्या वाकई में उसकी वैल्यू है या फिर ऑलरेडी वो लो वैल्यू कंटेंट है। तो इसके लिए आप मुझे मेल करो, आई विल ट्राई टू चेक इट आउट और देखते हैं कि हाँ क्या इशू है रियलिटी में। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि गूगल एडसेंस में बार बार अप्लाई करने के बावजूद या फिर कई बार अप्लाई करने के बाद गूगल एडसेंस बहुत टाइम तक रिप्लाई नहीं करता है, ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में आप चाहे तो उस अकाउंट को क्लोज करके फिर दूसरे ईमेल के साथ ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैंने काफी टाइम देखा है कि अगर आप वेट कर लो तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपके पास बहुत ट्रैफिक नहीं है तो आप ट्रैफिक पे ज्यादा से ज्यादा काम करो, हो सकता है कि महीने भर में ही आपको रिप्लाई आ जाए, कई बार लेट होता है रिप्लाई में। और फिलहाल जो पैंडेमिक सिचुएशन है इसमें तो सारी टीमें जो है बहुत कम टीमें के साथ सारी कंपनियां काम कर रही हैं, ऐसी सिचुएशन में रिप्लाई का लेट आना बहुत लाजमी है। प्रवीण मेहता का क्वेश्चन है कि आपको कितने दिनों में अप्रूवल मिला था और आपने कितने पोस्ट डाले थे? तो पर्सनली मैंने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि मुझे पहला जो रिप्लाई आने में लेट लगा था, ऑलमोस्ट 10 दिन का टाइम लग गया था, लेकिन दूसरी बार मैंने जब सारा कुछ अपडेट करके वहां पे रिक्वेस्ट डाला तो मुझे अगले ही दिन उसका अप्रूवल मिल गया। और पोस्ट की बात करें, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, तो उस साइट पे ऑलमोस्ट 40 पोस्ट था और रेगुलरली उस पे 5-10 पोस्ट जो है अपडेट होता है, ऐसे में वो रैंडमली मतलब लगातार बढ़ते ही जा रहा है नंबर ऑफ पोस्ट। मोहित पूछते हैं कि क्या 2 गूगल एडसेंस अकाउंट का जो पेमेंट है वो सिंगल बैंक अकाउंट में लिया जा सकता है? तो वैसे तो गूगल एडसेंस के पास इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। आप जाके चेकआउट करोगे तो आपको दिखेगा कि आप इजिली अपने नाम को 2 अकाउंट्स में डाल सकते हो बैंक अकाउंट में, पे आउट सेक्शन में जाके। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे ही मंगा लो, क्यों इतना लफड़ा लेना? हो सकता है कि आपको डिसअप्रूवल ऐसा झेलना पड़ जाए, तो जरूरी नहीं है कि आप अपना ही सब जगह डालो, और लोगों के भी डाल के वहां से पेमेंट्स उठाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। राहुल का क्वेश्चन है कि एडसेंस का जो पिन वेरिफिकेशन है उसका क्या प्रोसीजर है? तो इसके लिए बहुत सारा डाउट्स भी लोगों के पास रहता है कि पिन वेरिफिकेशन का क्या स्थिति है। तो जब आपके अकाउंट में आई थिंक पहले तक तो ये $10 था, तो $10 का अमाउंट जैसे ही आपके अकाउंट में पूरा होता है, अगर आप नए ब्लॉगर हैं, तो वैसे ही गूगल एडसेंस क्या करता है, आपके एड्रेस पे, जो भी आपने एड्रेस दिया है अपने अकाउंट में, उस एड्रेस पे एक पिन भेजता है, काइंड ऑफ ओटीपी उसको समझ लीजिए, वो बाय पोस्ट आता है, और उस ओटीपी को जब आप अपने अकाउंट में डालेंगे तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। और अगेन इसी में बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि यार उनको बहुत टाइम से पिन नहीं आ रहा है, या फिर कई बार मल्टीपल रिक्वेस्ट करने के बावजूद पिन उनके यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है, और अलग अलग रीजंस की वजह से। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि जितने भी बार गूगल एडसेंस ऑप्शन देता है कि 3 या 4 बार उसके पास है कि वो आपको पिन भेजेगा, उतना आप ऑप्शन यूज कर लें,
उसके बाद क्या है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके पिन को है वेरीफाई कर सकते हो। बिना पिन भेजे ही आपका जो है अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना बार हो सके उसके क्रेडिट को यूज कर लो और फिर डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट से उसको वेरीफाई कर लेना। और लास्ट क्वेश्चन है खान गेमिंग का कि इनका जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो मम्मी के नाम पे है और ये चाहते हैं कि इनका पेमेंट इनके अकाउंट पे आए। तो यह इजीली पॉसिबल है। आप पेमेंट सेक्शन में जाके अपने बैंक अकाउंट, अपना IFSC कोड और स्विफ्ट कोड जो भी होता है वो डालिए, पेमेंट जो है आपके अकाउंट पे आने लगेगी। हो सकता है आपको बैंक के साथ थोड़ा बहुत इशू हो जाए क्योंकि इनवॉइस पे किसी और का नाम होगा और पेमेंट आपको रिलीज हो रहा है, तो इट माइट गेट प्रॉब्लमेटिक, बट कोई इशू नहीं है, तो आपको पेमेंट रिसीव हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।